प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में, आगमों में, उपनिषदों में अथवा पुराणों या गीता में जो भी श्लोकों की संरचना की गई है उसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। उसके वास्तविक अर्थ को समझकर यदि हम अपना जीवन यापन करें ना, तो शायद हमारा जीवन सफल हो जाए। संस्कृत और प्राकृत अथवा अर्धभागदी में लिखे गए इन श्लोकों को हम पढ़ते हैं तो ये श्लोक हमारे ऊपर से निकल जाते हैं। इसीलिए प्रेरणास्पद कथाएं इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं इन छोटे छोटे सूत्रों को, छोटे छोटे श्लोकों को एक छोटी छोटी कहानी द्वारा आपके सामने उनका सार रखने का प्रयास करूंगा। जैसे गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म किए जाओ, फल की अपेक्षा मत रखो। एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से बताता हूं। दोस्तों, एक राजा प्रजावत्सल था। सिर्फ अपने नगर में ही नहीं तो नगर के बाहर के जितने भी उसके राज्य की सीमा के अंदर गांव थे, उन गांवों में भी वो जाता था और वहां के लोगों के सुख दुखों को सुनकर दुखों का निराकरण करने का प्रयास करता था। एक बार अपने अंगरक्षकों के साथ, मंत्री और सामंतों के साथ महाराज एक छोटे से गांव के अंदर गए। उन्होंने जो शेरवानी पहनी हुई थी, उस शेरवानी का एक बटन टूट गया। राजा ने सोचा, अभी बटन टूट गया तो कैसे, कब तक मैं इसको ऐसे हाथ रख के ढके रहूंगा। उन्होंने आदेश दिया कि जाओ, गांव में से कोई दर्जी हो तो उसको बुला लाओ। गांव में सिर्फ एक ही दर्जी था। बुलाया गया। दर्जी को महाराज ने पूछा, क्या तुम मेरी इस बटन को सी सकते हो, लगा सकते हो फिर से? दर्जी ने कहा, हाँ महाराज, मैं लगा देता हूं। तुरंत दर्जी ने अपने थैले में से सुई धागा निकाला और राजा के उस बटन को अच्छे से पैक कर दिया, सिल लिया। राजा बड़ा खुश हुआ। 2 मिनट के अंदर दर्जी ने अपना काम समाप्त कर दिया था। राजा ने कहा, मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? तुमने मेहनत की है, उसका फल तो तुम्हें मैं दूंगा। अब दर्जी सोचने लगा, मैं क्या मांगू? उसने कहा कि महाराज, मामूली काम था, छोटा सा काम था, इसका मैं क्या मांगू आपसे, इसका मैं कोई पैसा आपसे नहीं लेना चाहता। हंसते हुए दर्जी की बात सुनकर महाराज ने कहा, नहीं, तुमने मेहनत तो की है तो उसका फल भी तुम्हें मिलेगा ही। दर्जी ने सोचा, अब मैं क्या मांगू? चलो 2 रुपए मांग लेता हूं। पर बटन तो राजा का ही था, मैंने तो सिर्फ धागा लगाया है। और राजा सोचेगा कि इतना सा धागा 2 रुपए का, यदि मेरे से ही ये इतना पैसा ले रहा है तो गांव वालों से कितना लेगा? क्योंकि राजा प्रजावत्सल है, प्रजा के दुखों को दूर करने के लिए हमारे गांव में आया हुआ है। नहीं, मैं 2 रुपए भी नहीं मांग सकता। आखिर उसने हाथ जोड़कर कहा, अन्नदाता, आप जो उचित समझो दे दो, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब राजा अपनी हैसियत के अनुसार गांव के अंदर, नगर के अंदर और यहां तक कि यत्र तत्र सर्वत्र उसकी ख्याति व्याप्त थी। उसने कहा कि मुझे मेरी हैसियत के अनुसार इसे देना चाहिए। उसने त्वरित आदेश दिया, इस दर्जी को 2 गांव दे दिए जाए। जैसे ही आदेश हुआ, दर्जी सोचने लगा कि कहां मैं 2 रुपए मांगने की सोच रहा था और कहां महाराज ने तो मुझे पूरे 2 गांव दे दिए। मेरी 70 पीढ़ियों का, 7 पीढ़ियों नहीं, 70 पीढ़ियों का दारिद्र्य हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया। तो दोस्तों, कहने का आशय है, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। उस परमपिता परमेश्वर, ईश्वर,
वो भी हमें देने के लिए तत्पर है, पर हम उसके पहले ही मांग लेते हैं। और क्या मांगते हैं हम अपनी इच्छा अनुसार, जो हमारी अभिलाषा है, जो हमारी आकांक्षा है, वो आकांक्षा हमारी बहुत छोटी है दोस्तों, और हम वही मांगकर उसी में संतुष्ट हो जाते हैं। पर वो उसकी हैसियत के अनुसार हमें देना चाहता है, बहुत बड़ा देना चाहता है, बहुत कुछ देना चाहता है। इसीलिए गीता में कृष्ण भगवान ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदा। अरे तुम कर्म किए जाओ, फल की अपेक्षा मत रखो, फल की आकांक्षा मत रखो, फल तो मिलने ही वाला है। दोस्तों बस इसी तरह से इन छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से हमारे शास्त्रों के गुड़ तत्वों को, गुड़ अर्थों को समझने की हम कोशिश करेंगे। मेरे इस YouTube चैनल को अभी तक आपने लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे फॉरवर्ड कीजिएगा।